हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें हम कुछ अभिक्रियाएं पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण को आपकी जो हिंदी वाली बुक है उसमें उपचयन भी दिया है, तो उस शब्द को भी आपको याद रखना है, ऑक्सीकरण को उपचयन, क्योंकि कई बार आप अपचयन और उपचयन को एक ही समझ लेते हैं, तो ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। दोनों को हम अलग अलग यहाँ पर पढ़ेंगे एक साथ। ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। ऑक्सीकरण और अपचयन। सामान्य तौर पर दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, पर पहले हम दोनों शब्दों को अलग अलग समझेंगे, उसके बाद हम ऑक्सी अपचयन को समझेंगे। ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन का योग, किसका योग? ऑक्सीजन का योग। जब किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हम कहते हैं कि उस तत्व का ऑक्सीकरण हो गया। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ ये जो ऑक्सीजन है ये किससे जुड़ गया? कॉपर से जुड़ गया, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। अपचयन में हाइड्रोजन का योग, किसका योग? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग। जब किसी तत्व से क्या जुड़ जाता है? हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो हम कहते हैं कि उस तत्व का अपचयन हो गया। कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट सामान्य ताप पर या गर्म करने पर नहीं होती, ये क्रिया विद्युत धारा द्वारा ही संपन्न होती है। क्या बन जाएगा? एसिटिलीन गैस C2H2। तो यहाँ कार्बन से क्या जुड़ा? हाइड्रोजन जुड़ा, तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन का क्या हो गया? अपचयन हो गया। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। दूसरी तरह से अगर हम ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करें तो हाइड्रोजन का अलग होना, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का अलग होना, हाइड्रोजन का पृथक होना या अलग होना, क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन अलग हो जाए तो ये मान के चलिए कि उसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। तो हाइड्रोजन का अलग होना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसे गर्म किया जाए, क्या बनेगा? हाइड्रोजन व आयोडीन। तो यहाँ इससे क्या अलग हुआ? हाइड्रोजन अलग हुआ, मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पर जब हाइड्रोजन का योग हुआ था तो दूसरी तरह से हम किस तरह से परिभाषित करेंगे? क्या अलग होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अलग होना। किसका अलग होना? ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन अलग हो जाए तो इसका मतलब है कि उस यौगिक का अपचयन हो गया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसे गर्म किया जाए तो मरकरी और
ऑक्सीजन बनती है। तो यहाँ क्या अलग हुआ? ऑक्सीजन अलग हो गया। तो इस तरह से जो पहली परिभाषाएं हैं वो क्या है? ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। दूसरी तरह से हम हाइड्रोजन का अलग होना, ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। तीसरी तरह से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ये आधुनिक परिभाषा यही है और अब इसका ही उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, जब कोई तत्व या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो हम कहते हैं कि उस तत्व या आयन का ऑक्सीकरण हो गया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है? धन आयन बनाता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है? सोडियम धन आयन। तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। इसी तरह से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर +2 चार्ज आ जाता है, Mg+2 आयन बनाता है। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। यहां पर हम देखें तो क्या आएगा अपचयन में? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ये जो E नेगेटिव लिखा है ये इलेक्ट्रॉन का संकेत है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। जैसे क्लोरीन एटम और इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये क्या बनाता है? क्लोराइड नेगेटिव आयन। इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1 माइनस चार्ज आएगा, 1 नेगेटिव चार्ज। यदि कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन एटम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या बनाएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2 चार्ज, ऑक्साइड आयन बनाता है। तो इस तरह से हम ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करते हैं। ऑक्सीकरण व अपचयन को और भी कई तरह से परिभाषित किया गया है, पर मुख्य जो है वो ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का योग अपचयन, हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन। यहाँ कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना, विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाता है। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग, और यहाँ क्या लिखेंगे? विद्युत धनात्मक तत्वों का योग अपचयन कहलाएगा। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ जो दोनों में आपको समझ में आएगा। Mg+Cl2
प्लस Mg प्लस Cl2 और ये क्या देगा MgCl2। Mg प्लस Cl2 क्या बना रहा है MgCl2। यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक कौन है क्लोरीन और विद्युत धनात्मक है मैग्नीशियम। एक योगात्मक यौगिक बन गया MgCl, क्या बना मैग्नीशियम क्लोराइड। तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग, क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है, वो किससे जुड़ा मैग्नीशियम से जुड़ा। किससे जुड़ा मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ। अगर हम ये कहें कि मैग्नीशियम भी तो क्लोरीन से जुड़ा है, मैग्नीशियम भी किससे जुड़ा है क्लोरीन से जुड़ा है। तो जब मैग्नीशियम क्लोरीन से जुड़ा है तो यहां पर ये जो मैग्नीशियम जब क्लोरीन से जुड़ेगा तो ये मैग्नीशियम कैसा है विद्युत धनात्मक। तो क्लोरीन का क्या हुआ क्लोरीन का अपचयन हुआ। क्लोरीन का क्या हुआ अपचयन हुआ, क्योंकि क्लोरीन मैग्नीशियम से जुड़ा जिसे हमने क्या कहा विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग। तो हमने कहा कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। विद्युत धनात्मक तत्वों का योग, आप कहेंगे कि मैग्नीशियम भी तो क्लोरीन से जुड़ा है, तो जो विद्युत धनात्मक तत्व जब जुड़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे अपचयन। क्लोरीन का क्या हुआ अपचयन और मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्व सामान्यतः अधातु होते हैं। क्या होते हैं अधातु। तो यहाँ विद्युत ऋणात्मक तत्वों की जगह आप क्या लिख सकते हैं अधातुओं का योग। अधातुओं का योग क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण कहलाएगा। और विद्युत धनात्मक तत्व क्या होते हैं धातु होते हैं। तो धातुओं का योग क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। तो इस तरह से हम ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण के बिना अपचयन और अपचयन के बिना ऑक्सीकरण संभव नहीं है। जब किसी एक तत्व का ऑक्सीकरण होता है तो ये जरूरी है कि दूसरे पदार्थ का या तत्व का क्या हो अपचयन हो। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलने वाली क्रियाएं हैं और इन्हें हम ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ चलने वाली अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हम ऑक्सी अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सी मतलब ऑक्सीकरण से ले लिया, अपचयन अपचयन का है। इसी तरह से यहाँ जो रेड लिखा है वो रिडक्शन और OX लिखा है वो ऑक्सीडेशन को डिनोट करता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं कैसे होंगी साथ साथ होंगी। ऑक्सीकरण के बिना अपचयन और अपचयन के बिना ऑक्सीकरण संभव नहीं है। तो जब दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं और उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ समझेंगे। सबसे पहले एक रिएक्शन CH4 मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया कर या ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। बैलेंस कर देते हैं इसको। मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। अब यहां पर अगर हम पहला पॉइंट ही लें और उसके अनुसार हम देखें तो यहाँ पर कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है ऑक्सीजन जुड़ रही है। कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है
ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ? अपचयन। ऑक्सीजन का क्या हुआ? अपचयन। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर कार्बन से किसका योग हुआ? ऑक्सीजन का योग हुआ। तो कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन से किसका योग हुआ? हाइड्रोजन का योग हुआ। तो हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। किसका उदाहरण हुआ? ऑक्सी अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। दूसरी एक रिएक्शन लिखते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया कर क्या बनाएगी? जिंक धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ क्या देती है? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। आपसे कहा जाए कि इसमें आपको अब ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाना है। किसको समझाना है? ऑक्सीकरण और अपचयन को। तो यहाँ जिंक जो है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का योग किससे हो रहा है? कार्बन से। ऑक्सीजन का योग किससे हुआ? कार्बन से। तो कार्बन का क्या हुआ? अपचयन हो गया। कार्बन का क्या हुआ? सॉरी, अपचयन नहीं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। हम ऑक्सीडेशन को नीचे लिख देते हैं। यहाँ कार्बन का हुआ ऑक्सीकरण। जिसके साथ ऑक्सीजन का योग होगा उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो ये कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रही है? अलग हो रही है। ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाएगा? अपचयन। तो ये किसका अपचयन हुआ? जिंक का अपचयन। अब हम और एक दो उदाहरण लिखते हैं। कॉपर ऑक्साइड CuO हाइड्रोजन के साथ कॉपर प्लस H2O देता है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर क्या देगा? कॉपर और जल बनाता है। अब यहाँ पर हम देखें कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ये जो ऑक्सीजन है, इसका योग किसके साथ हो रहा है? H2 के साथ हो रहा है। किसके साथ? H2 के साथ। तो H2 का क्या होगा? ऑक्सीकरण। जिस तत्व से ऑक्सीजन जुड़ेगी उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो क्या हो गया यहाँ? ऑक्सीकरण। और कॉपर से क्या अलग हो रहा है? ऑक्सीजन। जिससे ऑक्सीजन अलग होगा उसका क्या होगा? अपचयन। तो यहाँ कॉपर का क्या हुआ? अपचयन। तो इस तरह से आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं पहचानना आना चाहिए। यहाँ दो शब्द आपको और पढ़ना है और वो है ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। वो क्या होता है? अपचायक। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है
इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो ये क्या होगा, अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक होगा। और जिसका अपचयन हुआ है वो क्या होगा, ऑक्सीकारक। जिसका अपचयन हुआ वो क्या होगा, ऑक्सीकारक। तो ये दो शब्द आपको याद रखना है। जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, अपचायक है। अपचायक है तो ये किसका अपचयन कर रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कर रहा है। खुद ऑक्सीकृत हो रहा है लेकिन दूसरे को अपचयित कर रहा है। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है तो खुद का तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, लेकिन ये किसका, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर रहा है। तो इस तरह से आपको ऑक्सीकारक और अपचायक शब्द भी याद रखना है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं हैं, जबकि ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ होते हैं। तो अब आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आ गया होगा। आप आपकी बुक से और एग्जाम्पल सॉल्व करके देखें, प्रैक्टिस करें तो आपको ये ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आएगा। दैनिक जीवन में हम ऑक्सीकरण और अपचयन की कई अभिक्रियाएं देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के उदाहरण देखते हैं। जो धातुएं हैं, यदि हम उन धातुओं को वायुमंडल में खुला रखते हैं तो धीरे धीरे उनकी चमक खत्म होती जाती है। जैसे लोहे को यदि हम वायुमंडल में खुला रखें तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत बन जाती है जिसे हम जंग लगना कहते हैं। और वो किसका उदाहरण है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया का ही उदाहरण है, ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है। इसी तरह से तांबे के ऊपर एक हरी नीली परत जम जाती है जिसमें तांबे का ऑक्सीकरण हो जाता है। कई खाद्य पदार्थों को तले हुए जो खाद्य पदार्थ रहते हैं उनको हम पैक करके रखते हैं और वो यदि लंबे समय तक रखे रहे तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। ये भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं क्यों? तो वहां से ऑक्सीजन को, पैकेट से हम ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस है, आसानी से क्रिया नहीं करती और जो खाद्य पदार्थ है वो कुछ ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण का उदाहरण हुआ। तो आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।